जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकाल की इस पवित्र संगोष्ठी में मैं सभी आचार्यों का, विराजमान प्रातः स्मरणीय सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूं। समुपस्थित हमारे परम वंदनीय श्रोतृगणों का भी सादर अभिनंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं। आज हम एक विशेष कार्यक्रम रख रहे हैं। आचार्य जी के निर्देशानुसार दीपोत्सव में भगवान नंदनंदन की दामबंधन लीला संपन्न हुई थी। ठीक हम लोग इस दीपोत्सव के अवसर पर ही पहुंच गए हैं। इसलिए आचार्य जी के निर्देश अनुसार हम दीपोत्सव को स्मरण करने के लिए, इस लीला का, भगवान की इस दिव्य लीला का स्मरण करने के लिए श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान सुखदेव जी द्वारा गायन किया हुआ दसम स्कंद पूर्वार्ध में नवम अध्याय दसम अध्याय में जो भगवान की दामबंधन लीला वर्णन किया गया है, स्मरण किया गया है सुखदेव जी के द्वारा, उस लीला को हम आज स्मरण करेंगे। भगवान की इस दिव्य लीला को हम तो टीका के साथ आस्वादन कर चुके हैं। हमारे परम वंदनीय आचार्य गण भी इसको हमको दे दिए हैं, परिवेशन कर दिए थे। फिर भी उसको संस्मरण करने के लिए, लीलाओं का पुनः स्मरण करने के लिए, इस पावन अवसर को यादगार करने के लिए हम युवा श्रोताओं को लेकर, हमारे जो युवा श्रोतृवर्ग है उनको लेकर इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। आज इस शुभ अवसर पर दामबंध लीला के जो 2 अध्याय हैं, नवम अध्याय दसम अध्याय, दसम स्कंद का नवम अध्याय के जो श्लोक है उसको आवृत्ति करेंगे आयुष्मान रूपेश प्रसाद। अनुवाद की सेवा में प्रवृत्त होंगी आयुष्मती माधवी मंजरी। फिर भी हमारा जो 10वां अध्याय है, इस दसम अध्याय का श्लोक के गायन करेंगे श्रद्धेय आदरणीय अवनीन्द्र जी। उनके साथ अनुवाद सेवा में प्रवृत्त होंगे आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर जी। इसलिए मैं सभी श्रोताओं की ओर से उन्हें सभी अनुवाद की सेवा में प्रवृत्त होने के लिए हमारे सब पाठक एवं अनुवादक सभी का इस मंच पर हम स्वागत करते हैं। अब हम रूपेश प्रसाद जी और माधवी जी को बोल रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, वो इस सेवा में प्रवृत्त हों। जय जय श्री राधे। आयुष्मान रूपेश प्रसाद, आयुष्मती माधवी मंजरी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठः स्वरूप प्रियो नित्यानंद सखः सनातन गतिः श्रीरूप हृत्केतनः लक्ष्मी प्राण पतिर्गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भूः सांगोपांग सपार्षदः सदयतां देवः शचीनन्दनः
इस सायंकालीन सत्र में समुपस्थित सभी वैष्णव स्तोत्र वृंदों एवं आचार्य चरण के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं दसम स्कंध के नवम अध्याय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना, इसकी लीला का वर्णन जैसा श्री सुखदेव जी ने किया है, मैं उसके श्लोक गायन में प्रवृत्त हो रहा हूँ। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। जय श्री राधे। यानी यानी ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत। श्री राधे। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथने के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। श्री राधे। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्रस्नेह स्नुतकुचयुगम् जातकम्पं च शुभ्रूः रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत् कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलन् मालती निर्ममन्थ। श्री राधे। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से वहां कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। श्री राधे। तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत प्रीतिमावहन। श्री राधे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री राधे। तमङ्कमारूढमपाययत्स्तनं स्नेह स्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम्
अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया वुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिसृते। श्री राधे। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर रही थी। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगूठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। श्री राधे। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम् संदश्य दधिमन्थभाजनम् भित्त्वा मृषाश्रुर्दृशदश्मनारहो जघासहय्यङ्गवमन्तरं गतः। श्री राधे। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ पकड़ने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगी। श्री राधे। उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहासतं चापि न तत्र पश्यति। श्री राधे। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आई। वहां देखते हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। श्री राधे। उलूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितम् मर्काय कामं ददतं शिचिस्थितम् हय्यङ्गवं चौर्यविशङ्किते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः। श्री राधे। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसीलिए चौकने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। श्री राधे। तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो वरुह्यापससारभीतवत् गोप्यन्वधावन् यमापयोगिनाम् क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। श्री राधे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि
मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। श्री राधे। अन्वञ्चमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रान्तगतिः सुमध्यमा जवेन विस्रंसितकेशबन्धन च्युत प्रसूनानुगतिः परामृशत्। श्री राधे। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ी थी, पीछे पीछे चोटी में गूंथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री राधे। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्त मञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्। श्री राधे। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसीलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। श्री राधे। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद् वीर्यको विदा। श्री राधे। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। श्री राधे। न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः तं मत्वात्मजमव्यक्तम् मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम् गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। श्री राधे। जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत को भीतर तो है ही, बाहरी रूप में भी है, और तो क्या,
जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बात देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। श्री राधे। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो नमभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। श्री राधे। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। श्री राधे। यदासीत तदपि न्यूनम् तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलं न्यूनं यद्यदा दत्तबंधनम। श्री राधे। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों त्यों जोड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। श्री राधे। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत। श्री राधे। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। श्री राधे। स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गूंथी हुई मालाएं गिर गई है और वे बहुत थक भी गए हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। श्री राधे। स्ववशे एवं संदर्शितां ह्यंग हरिणाभृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। श्री राधे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके बस में है। फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपनी प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। श्री राधे। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात्। श्री राधे। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया,
वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर जी आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। श्री राधे। नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। श्री राधे। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं। श्री राधे। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ। श्री राधे। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्ष को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। श्री राधे। पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ। श्री राधे। इनके नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। अतीव मधुर अतीव क्या कहिए। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत जी दशम स्कंध पूर्वार्ध दशम अध्याय। ओम राजोवाच कथ्यतां भगवन्नेता तयोः शापस्य कारणम् यत्तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः
ओम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन आप कृपया यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। ओम। श्रीशुक उवाच रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने। ओम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड और बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। ओम। अन्तः प्रविश्य गंगायामम्भोज वनराजिनी चिक्रीडतुर्युवतिभिर्गजाविव करेणुभिः। ओम। ओम। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर प्रविष्ट हो गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। ओम। यदृच्छया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत। ओम। ओम। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। ओम। तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राः शापशङ्किताः वासांसि पर्यधुः शीघ्रम् विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ। ओम। ओम। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लगा गईं। शाप के डर से उन्होंने अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया। ओम। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। ओम। ओम। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरापान के कारण उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए यह वचन कहा। ओम। ओम श्री नारद उवाच नाह्यन्यो जोषतो जोष्यान्
बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर् यत्र स्त्री द्यूतमासवः। ओम। देवर्षि नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, द्यूत यानी जुआ और मदिरा भी रहती है। ओम। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहमजरामृत्यु नश्वरम्। ओम। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। ओम। देव संगीतमप्यन्ते कृमि विद्भस्म संगीतम भू तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। ओम। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी उसको खाकर विष्ठा बना देंगे या वह जलकर भस्म का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। ओम। देह किमन्न दातुः स्वम निषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि वा। ओम। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम आदि देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है। यह शरीर किसका है? एवं साधारणं देहमाव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वानात्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तून् ऋते सतः। ओम। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से उत्पन्न होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। ओम। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि
दरिद्रः परमीक्षते। ओम। ओम। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही समान हैं। ओम। यथा कंटक विद्धांगो जंतोर्नेच्छति तां व्यथां जीव साम्यं गतो लिंगैर् न तथा विद्ध कंटकः। ओम। ओम। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। ओम। जी, आपका माइक म्यूट है। मिश्र जी का माइक बंद है। गलती से लग गया होगा। जी, जय सिया राम। दरिद्रो निर्हंस्तम भो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छ्रं यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। ओम। ओम। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। ओम। नित्यं क्षुत्क्षाम देहस्य दरिद्रस्यान्न काङ्क्षिणः इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। ओम। ओम। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं, और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता भी नहीं, उसकी हिंसा भी नहीं करता है, अन्य प्राणियों की हिंसा भी नहीं करता है। ओम। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः तद्भिक्षिणोति तं तर्षं तत आराध विशुद्ध्यति। ओम। ओम। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है, और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ओम। साधूनां समचित्तानां मुकुन्द चरणैर्षिणा उपेक्षै किं धनस्तंभै रसद्भिरसदाश्रयैः। ओम। ओम। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की कौन सी आवश्यकता है? वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ओम।
तदहं मत्तयोर्माधुर्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदं हर्ष्यामि त्रैणयोरजितात्मनोः ओम। ओम। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मत वाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। इनकी इंद्रियों के अधीन रहने वाले, अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। ओम। यदि मौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ न विवास समात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ ओम। ओम। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल निर्वस्त्र हैं। ओम। ओम अतोर्हतः स्थावरताम् स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा देव्यश रक्षते वृत्तेश्वरलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः ओम। ओम। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनियों में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। ओम। ओम श्री शुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमम् नलकूबर यमलार्जुनौ ओम। ओम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। ओम। ऋषिर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ ओम। ओम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। ओम। देवर्षिर्मे प्रियतमो यदि मौ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना ओम। ओम। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं, और ये दोनों भी
मेरे भक्त कुबेर के बालक हैं। इसलिए महात्मा नारद जी ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा, ऐसा भगवान का सत्य संकल्प हुआ। ओम। इत्यन्तरेणार्जुनयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगतमुलूखलम्। ओम। ओम। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु ऊखल टेढ़ा होकर अटक गया। ओम। बालेन निष्कर्षयतान्वन्गुलूखलम् तद् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवाल विटपौ कृतचण्ड शब्दौ। ओम। ओम। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ऊखल को जो ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। ओम। तत्र श्रिया परमया ककुभ स्फुरन्तौ सिद्धा उपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथम् बद्धाञ्जलि विरजसा विदमुचतुः स्मा। ओम। ओम। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो शुद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। ओम। कृष्ण कृष्ण महायोगे त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम् रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। ओम। ओम। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत एवं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। ओम। त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः। ओम। ओम। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। ओम। त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा
रजः सत्त्व तमो मयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवेत्। ओम। ओम। आप ही महत्त्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। ओम। गृह्यमाणैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कोऽन्विहार्हति विज्ञातुम् प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः। ओम। ओम। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। ओम। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः। ओम। ओम। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरस्वेश्वरीरिणः यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहेष्वसंगतैः। ओम। ओम। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। ओम। स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंश भागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। ओम। ओम। प्रभु, आप ही समस्त लोकों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अब ओम। समय की सीमा को देखते हुए आगे 5-7 श्लोक हैं, इनके पूर्ण करने के लिए यथा योग्य आज्ञा हो तो उसका पालन किया जाए। जय जय श्री राधे। अवनींद्र जी, जी, गुरु जी के विराम करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, 5 जी मिनट जी जी जी, जो आ गया जी। ओम नमः परम कल्याण नमः परम मंगल नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय
शांताय यदूनां पतये नमः। ओम। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको प्रणाम है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको प्रणाम है। आपको प्रणाम है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले हे यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। ओम। अनुजानीहि नौ भूमन् तवानुचर किंकरौ दर्शनं नौ भगवता ऋषिरासेदनुग्रहात्। ओम। ओम। अनंत हम आपके दास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। ओम। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। ओम। ओम। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे। हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे। हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं। हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। ओम। ओम। श्री शुक उवाच इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान् गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलुखले बद्धः प्रहसन्नाः गुह्यकौ। ओम। ओम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य या माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बधे बधे ही हंसते हुए उनसे कहा। ओम। श्री भगवानुवाच ज्ञातं मम पुरैवेतदृषिणा करुणात्मना यच्छ्रीमदान्धयोर्वाभिर्विभ्रंशोऽनुग्रहः कृतः। ओम। ओम। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद जी ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया है तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की है। ओम। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मना दर्शनान्नो भवेत् बन्धः पुंसोक्षो सवितुर्यथा। ओम। ओम। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना।
ओम। अद्गच्छतं मत्परमौ नलकूबर सादनम संजातो मयि भावो वामेप्सितः परमो भवः। ओम। ओम। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। ओम। श्री शुक उवाच इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लोकलमामन्त्र्य जग्मतुर्दिशमुत्तराम्। ओम। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे नारद शापो नाम दशमोत्सवः। हरि ओम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। ओम हरे परमात्मने नमः। हरे ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दामोदर लीला की जय। राधे श्याम। अवनींद्र जी को, प्रभाकर जी को, माधव जी को और रूपेश जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कृतज्ञता के साथ। आज आपने लीला का खूब सुंदर वाचन किया, भी गायन किया, इसीलिए हम आभारी हैं एवं आचार्य चरणों से भी हम निवेदन करते हैं इस अवसर देकर हमें सभी को कृतकृत्य करा। इसलिए मैं आचार्य चरणों से भी मेरी विनती कृतज्ञता के साथ मेरा विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। दंडवत प्रणाम, दंडवत निताय गौर हरिबोल। जय हो सबको बारंबार प्रणाम, सबको प्रणाम, साष्टांग दंडवत। जय।